जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सैन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो ये जानकारी अकाल मृत्यु योग के बारे में है। तो उससे पहले लेकिन आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में हम आप सभी को एक बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। जो ये जानकारियाँ प्राचीन और गुप्त ग्रामीण साधनाएं हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, और जो जड़ी बूटियां हैं जो जिनके माध्यम से आप अपने साधनात्मक क्षेत्र में बहुत सारी तरह से सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी हम आने वाले समय में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। जो गुप्त ग्रामीण तंत्र है या जो गुप्त ग्रामीण साधना है, उनको हम आप सभी को देंगे, और गुप्त जड़ी बूटियों के बारे में आप सभी को भी बताएंगे, जिनके माध्यम से आप सभी साधनात्मक क्षेत्र में बहुत सारी तरह से सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। तो अब आप सभी को हम अकाल मृत्यु योग के बारे में बताएंगे कि अकाल मृत्यु योग कैसे लगता है, और कैसे आप जाने कि आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर या आपके परिवार के ऊपर अकाल मृत्यु योग लगा हुआ है, या फिर अगर अकाल मृत्यु योग हो तो उसको कैसे काटें। तो इसी सब विषय की जानकारी आज हम आप सभी को देंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकाल मृत्यु योग क्या होता है। अकाल मृत्यु योग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी इस संसार में नहीं जी पाता है और इस संसार को छोड़कर चला जाता है, तो उसे अकाल मृत्यु योग कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में इस संसार को छोड़कर चला जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बीमारी हो जाती है जिस कारण से वो ठीक नहीं हो पाता है और इस संसार को छोड़कर चला जाता है, या फिर किसी कारणवश सुसाइड कर लेता है, तो ऐसी स्थितियों को अकाल मृत्यु योग कहते हैं। और अगर आपके घर के परिवार के सदस्य के ऊपर या घर के ऊपर अगर अकाल मृत्यु योग लगा हुआ है, तो आप कैसे जाने। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आपके घर में जो आपका पूरा परिवार, उस परिवार में से अगर बिना वजह के कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी एज नहीं होती है मरने की, लेकिन बार बार आपके साल 2 साल में एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु बिना वजह की होती है किसी कारणवश, तो आप समझ जाइए कि आपके घर परिवार के ऊपर, आपके घर के सदस्यों के ऊपर, आपके घर के ऊपर अकाल मृत्यु योग लगा हुआ है, जिस वजह से आपके घर में इस तरीके की स्थितियां घटित होती हैं कि आपके घर में बार बार कोई ना कोई व्यक्ति साल 2 साल में एक व्यक्ति की मृत्यु अवश्य हो रही होती है। जो मृत्यु इस तरीके से हो रही होती है कि वो व्यक्ति की एज पूरी नहीं होती है और वो व्यक्ति मर जाता है। और इसी प्रकार से बार बार आपके घर में अगर इस तरीके की स्थिति हो रही, आपके परिवार में इस तरीके की स्थिति हो रही, तो समझ जाइए कि आपके घर में अकाल मृत्यु योग लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप अकाल मृत्यु योग को पहचान सकते हैं कि आपके घर परिवार के ऊपर या आपके घर के ऊपर अकाल मृत्यु योग लगा हुआ है। और जब अगर आपके घर में इस प्रकार की स्थिति, आपके परिवार के ऊपर इस प्रकार की स्थिति हो रही है, तो आपको सबसे उत्तम यही है कि अगर आप अकाल मृत्यु योग को काटना चाहते हैं, तो अकाल मृत्यु योग इस श्रावण के पावन दिन, पावन महीने में आप सभी अकाल मृत्यु योग को अपने ऊपर से, अपने परिवार के ऊपर से काट सकते हैं। क्योंकि ये जो श्रावण का महीना होता है, ये बहुत ही पावन और पवित्र होता है। इस समय आप बड़े से बड़ा अपने परिवार के ऊपर से या स्वयं के ऊपर से संकट काट सकते हैं और वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप नॉर्मल या अन्य दिनों में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो श्रावण का पावन महीना होता है, ये भोले बाबा की भक्ति आराधना करने के लिए बहुत ही उचित होता है, और बाबा महाकाल की कृपा से आप अपने जीवन से अकाल मृत्यु योग अवश्य काट सकते हैं, चाहे वो स्वयं के ऊपर हो या आपके परिवार के ऊपर हो। तो आप सभी को करना क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में या आपके परिवार के ऊपर किसी प्रकार से आपको लगता है कि अकाल मृत्यु योग चल रहा है, बिना वजह के आपके घर में कोई ना कोई 1-2 साल में आपके घर से किसी की मृत्यु हो जाती, तो ऐसी स्थिति में आप सभी जल्द से जल्द जो भी हम आप सभी को जानकारी देने जा रहे हैं, तो उस तरीके से आप सभी करिए, ताकि आपके ऊपर से और आपके घर परिवार के सदस्यों के ऊपर से और आपके घर के ऊपर से अकाल मृत्यु योग टल सके। तो आप सभी को करना क्या है, ये जो पावन महीना है बाबा का श्रावण का, तो इस श्रावण के पावन महीने में आप या तो आप सभी के लिए बाबा भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 लाख जाप करना है, या फिर आप सभी के लिए जो बाबा का शिव पुराण है, शिव पुराण का आपको 3 या 5 पाठ करने। प्रार्थना आपको सिर्फ यही लगानी कि बाबा हमारे ऊपर या हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर या जो घर के ऊपर हमारे अकाल मृत्यु योग लगा हुआ है, बाबा इसको सदा सदा के लिए काट दीजिए, और आगे से हमारे परिवार के सदस्य के ऊपर जो भी अकाल मृत्यु योग लगा हुआ है वो सदा सदा के लिए कट जाए, और हमारे घर परिवार के सदस्यों में अब इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो जो अकारण हो, और बिना वजह की पूरी उम्र होने से पहले उनकी मृत्यु किसी की भी ना हो, उनकी पूरी उम्र होने के बाद ही जब उनकी मृत्यु आ जाती है तभी उनकी मृत्यु हो, बिना वजह की किसी की भी मृत्यु ना। इस तरीके से आपको सिर्फ प्रार्थना लगानी, और आपको 11 लाख या तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ के,
या फिर आप सभी 3 या 5 शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप बाबा महाकाल का जो महामृत्युंजय मंत्र है उस मंत्र का भी आप सभी इस श्रावण के पावन महीने में 1.25 जाप कर सकते हैं, बाबा से प्रार्थना लगाकर कि बाबा हमारे घर के ऊपर या हमारे स्वयं के ऊपर या हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर जो भी अकाल मृत्यु योग लगा हुआ है उस अकाल मृत्यु योग को सदा सदा के लिए काट दीजिए बाबा, और हमारे घर परिवार के किसी भी सदस्य की अब अकाल मृत्यु ना हो और स्थिति हमारी ठीक कर दीजिए। सिर्फ इतनी सी आप प्रार्थना लगाएंगे और जो भी हमने आप सभी को बताया इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके स्वयं के ऊपर से, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर से और आपके घर के ऊपर से सदा सदा के लिए अकाल मृत्यु योग कट जाएगा, और फिर आपके घर में इस तरीके से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी जो अकारण से होगी और अकाल मृत्यु योग की वजह से होगी, और जो जिस कारण से आपके घर में जो भी स्थितियां बहुत सारी जो दिक्कत समस्याएं होती होंगी वो भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपके घर में बार बार अकाल मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो आपके घर में बहुत ही भयंकर पितृदोष बनता है, जो पितृदोष ही अकाल मृत्यु का कारण होता है। क्योंकि जब आपके घर में किसी व्यक्ति की 2 से 3 मृत्यु आपके घर में अगर अकाल मृत्यु कारण से हो जाती हैं तो फिर उस घर में बहुत सी ज्यादा तरीके से पितृदोष की संभावना बन जाती है और बहुत ही भयंकर पितृदोष बनता है उस घर में, और उस पितृदोष की वजह से उस घर में ना जाने कितनी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां बनती हैं और व्यक्ति ना ही संतुलन में चल पाता है। उसके घर में आर्थिक तंगी होने लग जाती है, बिना वजह की लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। अगर उनके घर में किसी प्रकार के कोई जानवर हैं तो वो जानवर भी बिना वजह की उनकी मृत्यु होने लग जाती है, और उनके घर परिवार में भी 1-2 साल के अंदर अंदर किसी न किसी व्यक्ति की अकारण से मृत्यु हो जाती। तो ये पितृदोष का भी कारण होता है, जो पितृदोष अकाल मृत्यु योग बन के व्यक्ति के परिवार के जीवन में उत्पन्न होता है। तो आप ऐसी स्थिति में अगर ऐसी संभावना आपको लगती है तो ऐसी स्थिति में जो हमने आप सभी को बता दिया, तो इस श्रावण के पावन महीने में आप सभी स्वयं के ऊपर से और अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर से और अपने घर के ऊपर से अकाल मृत्यु योग टाल सकते हैं और सदा सदा के लिए हटा सकते हैं और अपना जीवन खुशमय बना सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा जो अकाल मृत्यु योग होता है वो बहुत ही भयंकर योग होता है और इस योग में व्यक्ति का मरना बिल्कुल संभव ही होता है, क्योंकि अकाल मृत्यु योग जो होता है इस योग में व्यक्ति अकाल मृत्यु योग से मरता ही मरता है, और वो व्यक्ति उस परिवार का कोई भी हो सकता है। अगर आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर जिस सदस्य के ऊपर अकाल मृत्यु योग होगा तो वही व्यक्ति मरता है, और अगर पूरे घर के ऊपर अकाल मृत्यु योग मंडरा रहा होता है तो उसमें फिर किसी भी व्यक्ति की जाने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमने आप सभी को बता दिया है कि किस तरीके से आप सभी अपने घर के ऊपर जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपके घर परिवार के ऊपर अकाल मृत्यु योग चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप सभी समझ सकते हैं स्वयं से, और उस अकाल मृत्यु योग को आप अपने परिवार और स्वयं और घर के ऊपर से सदा सदा के लिए टाल सकते हैं। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण और भी नई नई तरीके से जो जानकारी हमने आप सभी को बताई है वो दे सकें। जो हमने आप सभी को बताया कि हम आप सभी को आने वाले समय में गुप्त और प्राचीन जो ग्रामीण साधनाएं होती हैं वो हम आप सभी को देने वाले हैं, जो लुप्त हो रही हैं, जिन साधनाओं को लोग जानते हैं लेकिन अपने तक ही सीमित रखे हुए हैं जो ग्रामीण लोग होते हैं, क्योंकि वो जो भी वो जानकारियां हैं वो किसी को नहीं देते हैं, स्वयं तक सीमित रखते हैं। वो इस तरीके से थोड़ा असमंजस में रहते हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क में इसी तरीके की विचारधारा होती है कि ये जो जानकारी किसी को देना नहीं है अपितु हमारे तक ही सीमित रखना है। तो इसीलिए वो इस तरीके की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताते हैं, और वो वहीं के वहीं उनके ही साथ वो जब वो इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो उन्हीं के साथ में वो उनकी जानकारी भी चली जाती है। तो ये जानकारियाँ हम आप सभी को जो भी हमें भगवती माता के आशीर्वाद से जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, ग्रामीण जो हमारे गाँव के लोग हैं उनसे जो प्राप्त हुई हैं वो हम आप सभी को जल्दी ही हमारे YouTube चैनल पर देंगे। और बहुत ही गुप्त और जो प्राचीन जड़ी बूटियां हैं जिनके माध्यम से आप सभी साधनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे तरह से उन जड़ी बूटियों से काम ले सकते हैं, तो इस तरीके की जानकारियां हम हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पहुँच सके। जय श्री माता रानी।